श्री रामचरितमानस का ये बहुत ही सुंदर अद्भुत संगीत और लय और ताल के साथ में, बड़े आनंद के साथ में, और आप हम सभी को ये परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। भगवान नाम जिसे हृदय की पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता सहज में हो जाती है, मन के भाव बदल जाए। बाहर से तो हम लोग स्नान कर लेते हैं, सुंदर से संसाधनों के द्वारा सुंदर हो जाते हैं, परंतु अंतःकरण की पवित्रता जो है वो भगवान नाम से ही संभव है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस श्री दामोदर दास जी महाराज, श्री राम भगत श्री महाराज की तपस्थली में बैठ करके सहस्त्र गुणा फल प्राप्त होता है। एक पाठ के 1000 पाठ का फल यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि ये संतों की तपस्थली, यहाँ पर संत महापुरुषों ने बैठ करके भजन किया है, तो उन भजन का प्रभाव यहाँ पर विशेष जो है लाभ और फलदायी होता है। सज्जनों, परम पूज्य श्री आदरणीय श्री राजा राम जी महाराज का ये 12 महीने की वर्षी का समय है। बहुत आश्चर्य होता है, अभी तक इस कमरे को हम तो भूल ही नहीं पाए कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि महाराज यहाँ विराजे हैं। श्री राजा राम जी महाराज यहाँ से प्रातःकाल नीचे उतरते समय, जाते समय, आते जाते समय ऐसा लगता है कि महाराज श्री यहाँ पर विराजमान है। फिर अचानक स्मृति होती है कि महाराज जी तो अपने बीच में उनका कलेवर नहीं था। तो सज्जनों, उन महापुरुषों के तपस्या का प्रभाव तो आप देखिए, 12 महीने से निरंतर। और हमारे श्री हनुमान दास जी महाराज भी महाराज श्री के ऐसे सुयोग्य शिष्य हुए हैं जो 12 महीना तक निरंतर प्रत्येक वर्षी के ऊपर श्री रामचरितमानस का 24 घंटे का पाठ तो होता ही होता है। और कई कार्यक्रम, श्रीमद् भागवत जैसे कार्यक्रम, मूल पाठ हुआ है भागवत का, क्योंकि कोरोना काल था, उसमें कथा नहीं हो पाई, परंतु भागवत का मूल पाठ, नाम का जप, राम नाम का जप बराबर 7 दिनों तक जप, प्रत्येक वर्षी पर कम से कम 200 से 150 संतों का यहाँ पर पदार्पण, संतों के महाप्रसादी का आयोजन, श्री सिंहस्थल महाराज साहब, श्री खेड़ापा महाराज साहब जैसे महापुरुषों का यहाँ पर पदार्पण, और अन्य कई त्यागी तपस्वी महात्मा, कई आचार्य पद के महात्मा यहाँ पर पधारे हैं। और ये राजा राम जी महाराज की तपस्या का ही आप ये प्रभाव समझिए। सज्जनों, हमारे हनुमान दास जी महाराज ने पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी का बहुत सुंदर आदर किया है आपने। पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि ये 3 ग्रंथ जो हैं ये प्रसादिक ग्रंथ होते हैं, एक तो भागवत, एक गीता और एक रामचरितमानस। ये 3 ग्रंथ जो है ये प्रसादिक ग्रंथ होते हैं, स्वयं कृपा करने वाले ग्रंथ होते हैं। हमारी कई माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं है मगर फिर भी वो रामायण पाठ कर लेती। हमारी कई माताएं ऐसी, कई वृद्ध पुरुष सज्जन लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी गीता याद है उनको, और वो गीता पढ़ लेते हैं और बिल्कुल सही उच्चारण करके शुद्ध श्लोकों के साथ में जो है वो गीता पढ़ लेते हैं। तो ये इसका कारण क्या है कि ये ग्रंथ जो होते हैं ना, ये स्वयं प्रसादिक ग्रंथ है। जैसे अपने रामस्नेही संप्रदाय में करुणा सागर है, करुणा सागर प्रसादिक ग्रंथ है, ये स्वयं कृपा करते हैं। दयाल जी महाराज का ये ग्रंथ है करुणा सागर। वो करुणा सागर जो हाथ में ले लेता है, भले उसे पूर्णतया पढ़ना नहीं आता हो, पर फिर भी वो धीरे धीरे कृपा होती है दयाल जी महाराज की, और स्वयं जो है वो ग्रंथ कृपा करता है, और वो प्रसादिक ग्रंथ है, और जीव का सहज में जो है उसे पढ़ने में आ जाता है, और कृपा भी सहज में होती है। इन 3 ग्रंथों में जो है, 4 ग्रंथों में कृपा भी सहज में होती है महाराज। रामचरितमानस में, गीता जी में, भागवत जी में और करुणा सागर जी में ये कृपा सहज में होती है। तो आज आप हम सभी लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, और बीकानेर से परम पूज्य श्री सिंहस्थल महाराज साहब के साथ में आप जो है श्रवण जी हैं, ब्राह्मण हैं, और आप जो है महाराज जी के साथ में पाठ करते हैं। और हनुमान दास जी महाराज ने रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, और रामपाल जी महाराज ने कहा मैं इनको भेज दूंगा। तो ये रामपाल जी महाराज की आज्ञा से और हनुमान दास जी महाराज ने निवेदन किया, इसलिए हमारे बीच में आप पधारे हैं।
और बहुत ही सुंदर, यद्यपि इनका 3 दिन का ही कार्यक्रम था कि हम 3 दिन पाठ करेंगे, और भगवान की ऐसी जैसी राम जी की कृपा हुई और है हाँ प्रसादी ग्रहण तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूज्य महाराज श्री की कोई कथा थी, वो कथा किसी कारण से आगे सरक गई। तब इन्होंने कहा मैं फ्री हूँ, तब उनका फिर ठीक है, फिर आप 9 दिन ही जो है बस जब लगातार जो है चलने दीजिए। और ऐसे ही हमारे शास्त्री जी श्री दुर्गा प्रसाद जी जो हमारे बीच में विराजमान है, आप तो स्वामी जी महाराज के साथ में बंसीलाल जी, तुलसीलाल जी और बंसीलाल जी और एक तुलसीलाल जी, चुन्नीलाल जी, ये 4 लाल थे हमारे। ये चारों लाल उस समय के हैं। तो वो जो है तुलसीलाल जी ढोलक बजाते थे, तुलसीराम जी जो है जान बजाते थे और चुन्नीलाल जी ढोलक बजाते थे, बंसीलाल जी गाते थे। दुर्भाग्य से बचे एक भी नहीं। अब ये हमारे दुर्गालाल जी जो है हमारे बीच में विराजमान है, शास्त्री जी विराजमान है। हाँ, आपने भी जो है महाराज जी ने आपको जोड़ा है, बहुत सुंदर बात है। और बड़े आनंद के साथ में हमारे बीच में ढोलक वादक जो बहुत आनंद प्रदान किया हम सभी को, बींजवाड़िया से जो है लूणदास जी वैष्णव है, आप जो है बहुत सुंदर ढोलक के साथ में 9 दिन तक बड़ा सुंदर संगीत का सामंजस्य प्रदान किया। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और आप सज्जन जो जांच के साथ में जो है बहुत सुंदर मधुर जो है आनंद प्रदान किया है, क्योंकि संगीत में तो ताल नहीं होती तो संगीत अधूरा होता है। तो बहुत सुंदर जो है आपने ताल दे करके और इसे सरस बनाया है, इसमें सहयोग किया है। आप सबका तो बहुत बहुत साधुवाद। क्यों आप नहीं पधारते तो ये सारा ही कार्यक्रम अधूरा ही हो जाता, परंतु आपने किसी प्रकार के कोरोना को भी आपने पीछे छोड़ दिया, डरे नहीं आप कोरोना से, और आपने भगवान की शरण में बैठ करके भगवान का पाठ किया है। मैं एक बार पुनः पूज्य श्री हनुमान दास जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर सेवा करके आज हम सभी को लाभ प्रदान किया है। आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है कि आप हम सभी को ऐसा लाभ प्रदान किया है। नहीं तो लोग ऐसा आलस्य कर देते हैं कि अब कोरोना है पूर्ण आए नागा जाए, तो ऐसा कर लेते तो नहीं होता। परंतु मन में जो है बड़ी दृढ़ता रख करके भगवान श्री दयाल जी महाराज को आश्रय करके कहा कि जैसे दयाल जी महाराज की इच्छा होगी वैसे होंगे। परंतु बाप जी कार्यक्रम है वो बहुत बढ़िया कार्यक्रम करने का भाव है आपके मन में। तो 12 महीनों की वर्षी के ऊपर आपने जो है ये नवान पारायण करवाया, और एक अधिक मास होने के कारण से 12वां महीना, वैसे तो 12 महीना हो गए हैं, परंतु अगली वर्षी जो है वो 1 वर्ष वहाँ पर पूर्ण होता है। तो अगले कार्यक्रम में तो बहुत सुंदर और भव्य आयोजन यहाँ पर होने वाले हैं। 26 तारीख से ये 26 अप्रैल 26 अप्रैल से जो है यहाँ पर राम कथा होगी। अब की बार पाठ हो गया, अब की बार राम कथा होगी। और राम कथा में भी जो है राम कथा के स्पेशलिस्ट वक्ता है वो है श्री रामपाल जी महाराज, उनके द्वारा जो है यहाँ पर राम कथा का आयोजन होगा। उसी राम कथा के साथ में रात्रि में जो है श्रीमद् भागवत कथा भी, भागवत कथा में श्री आत्माराम जी महाराज बूंदी वाले जो यहाँ पर भागवत कथा करेंगे। और प्रातः काल में हमारे मोती चौक राम द्वारा के महंत श्री राम रतन जी महाराज वेद्य, जिनका वाणी जी के ऊपर प्रातः काल का सत्संग भी साधक संजीवनी के ऊपर आपका प्रातः काल का सत्संग उनका रहेगा। हमारे भोपालगढ़ के संत श्री गोविंद गोपाल जी महाराज, उनका कार्यक्रम भी उन्हीं के साथ में, महाराज जी के साथ में जो 1 घंटे का कार्यक्रम उनका भी रहेगा। बड़े आनंद के साथ में कि सब लोगों को जो है बराबर लाभ भी मिलता रहे। और पूज्य महाराज श्री की श्री राजा राम जी महाराज की जो ऐसी सद्भावना थी, तो ये सारे पुष्प जो है राजा राम जी महाराज के चरणों में अर्पित करने का भाव बना है आपका। और ऐसे सुयोग्य श्री हनुमान दास जी महाराज के श्री चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, जो आपने बहुत सुंदर और सरस आयोजन करके और आप हम सभी को लाभ प्रदान किया है। और अपने गुरु महाराज की भी बड़ी भव्य रूप से आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उनका